नमस्कार साथियों, मैं बलवीर सिंह कौरव आप सभी के समक्ष आज फिर से एक विज्ञान सामान्य अध्ययन में एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। उम्मीद है कि पूर्व के वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम सामान्य अध्ययन की विज्ञान श्रृंखला में नया वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग, सजीवों का वर्गीकरण आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो वर्गीकरण क्या होता है, इसकी रूपरेखा कब से रखी गई, वर्गीकरण का बेस क्या है, किसने इसको आरंभ किया था। इसी के साथ अगर आप कोई पूर्व के वीडियो देखने से वंचित हैं तो इसके लिए हमारे चैनल GS बाई कौरव सर को सब्सक्राइब करें और पहले के सारे वीडियो को आप क्रमबद्ध देख सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक करें तथा ऑल वीडियोस या ऑल प्रोग्राम को सिलेक्ट करें, जिससे आगे के आने वाले नोटिफिकेशंस भी आपको समय समय पर मिल सकें और एक निश्चित क्रम में हम सामान्य अध्ययन का अध्ययन कर सकें। क्योंकि विज्ञान का जो एक डेफिनेशन है, विज्ञान की परिभाषा है, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। जब तक हम क्रम से नहीं पढ़ेंगे तब तक किसी भी चीज़ को हम सही तरीके से याद नहीं रख सकते। तो क्रम बनाने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग, सजीवों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का जो वर्गीकरण है, जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जॉन रे, साइंटिस्ट थे जॉन रे, इन जॉन रे वैज्ञानिक ने सबसे पहले एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था कि किस टाइप से इनका वर्गीकरण किया जाए। उसी तरह से जो आधुनिक वर्गीकरण है, जिसे हम अभी पढ़ते हैं, तो आधुनिक वर्गीकरण में प्रमुख योगदान स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। इन कैरोलस लीनियस ने सबसे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लीनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, फिलाडेल्फिया बोटेनिका, ये कुछ पुस्तकें हैं जहां उन्होंने वर्गीकरण के बारे में बताया है या वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। तो क्वेश्चन आता है साथियों कि वर्गीकरण से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो कैरोलस लीनियस द्वारा लिखित है ये, उनके द्वारा ये बनाई गई पुस्तकें हैं, जिसमें जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, फिलाडेल्फिया और बोटेनिका, जिसमें सजीवों का, अब सजीवों में चूंकि दोनों ही आते हैं, जंतु और पौधे, तो जंतु और पौधों का जो वर्गीकरण है इन चारों ही पुस्तकों में क्रमशः किया गया है। जीवधारियों के वर्गीकरण पर ही विस्तृत प्रकाश किसने डाला है, तो कैरोलस लीनियस ने डाला है। लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवों को, जितने भी सजीव थे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उन सभी को दो जगतों में डिवाइड किया, डिवाइडेड ऑफ 2 किंगडम। तो ये क्वेश्चंस मेन है, इंपॉर्टेंट है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो वो मुख्य रूप से है हमारे कैरोलस लीनियस। और लीनियस ने ही किस पुस्तक में द्विजगत वर्गीकरण दिया, तो वो सिस्टेमा नेचुरी में। ये क्वेश्चन एक ये आता है कि किस पुस्तक में इसका वर्गीकरण दिया गया, तो सिस्टेमा नेचुरी में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो लीनियस के द्वारा दिया गया। अब ये जो जगत थे, 2 किंगडम थे। 2 किंगडम कौन कौन से थे? फर्स्ट है आपका पादप जगत या प्लांट किंगडम, एंड देन सेकेंड दूसरा होता है इसका आपका जंतु जगत या एनिमल किंगडम। तो पादप जगत और जंतु जगत क्रमशः 2 जगत हैं। इन जगतों में सभी सजीवों का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 2 भागों में बांटा। मीन्स जिनमें क्लोरोफिल या पौधों से मेल खाते हैं वो सभी पादप जगत के अंतर्गत आते हैं, और जिसमें जैविक क्रियाएं जंतुओं जैसी होती हैं वो सभी जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं।
तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारा पीएससी के लिए एसआई के लिए बनता है वो ये बनता है कि द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया, तो लीनियस ने। किस पुस्तक में दिया साथियों, तो ये सिस्टेमा नेचुरी में दिया। कौन कौन से जगत थे, तो पादप जगत और जंतु जगत, ये 2 जगत थे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा जो मोस्ट पॉपुलर वर्गीकरण है या मोस्ट पॉपुलर जिसे हम क्लासिफिकेशन कहें, वो क्लासिफिकेशन है तो उसे हम कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण। 2 के बाद 3 जगत और 4 जगत का कोई वर्गीकरण नहीं है, सीधा द्विजगत वर्गीकरण और द्विजगत के बाद 5 जगत वर्गीकरण या 5 जगत वर्गीकरण कहा गया है। तो साथियों 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, इसकी क्या रूपरेखा थी, इसके लिए यह है कि लीनियस को वर्गीकी का जनक माना जाता है। फिर आता है 5 जगत वर्गीकरण, तो R.H. विटेकर 1969 में R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने संपूर्ण सजीव जगत को, जो पहले द्विजगत में बांटा गया था, 2 किंगडम में बांटा गया था, उसे 5 किंगडमों में विभाजित किया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया, यहाँ क्वेश्चन फिर हमारा बनता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण कब दिया, तो 1969 में। ठीक है, तो ये जो जितने भी सजीव थे वहां 2 थे, इनको 2 में कुछ और समानताएं देखी गई उनके लक्षणों की, और उन लक्षणों के आधार पर इसे 5 जगत में डिवाइड किया गया या 5 जगत में बांटा गया, जिससे हम सही तरीके से उनका अध्ययन कर सके। तो कौन कौन से 5 जगत थे, वो थे हमारे, पहला जगत था जगत मोनेरा या मोनेरा, मोरेनस कहें इसे अपन। दूसरा था जगत प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट जगत। थर्ड था आपका प्लांटी। चौथा था कवक या फंजी, और 5वां था एनिमेलिया। तो ये 5 जगत थे। यहां से हम देखें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमेलिया। तो ये 5 जगत थे। अब इन 5 जगतों में किस किस को रखा गया है, तो पहला है मोनेरा। मोनेरन्स जो थे वो सबसे प्रिमिटिव टाइप के कुछ लिविंग बीइंग्स थे, सबसे पुराने वाले जीवित जंतु, जीवित या सजीव थे। इसके अंतर्गत जब प्रकृति में जीवों की शुरुआत हुई वो सभी सजीव इसमें आए। जैसे अपन केंद्रक रहित प्रोकैरियोटिक कोशिका, सेल जो जीवन, आगे अपन पढ़ेंगे इसी में, तो जो केंद्रक रहित प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो सभी मोनेरा के अंतर्गत आती हैं। अब केंद्रक रहित प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं साथियों, वो हैं जीवाणु और नील हरित शैवाल। तो मोनेरा में कौन कौन से आते हैं, जगत मोनेरा के जो मेन उदाहरण है, क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा मोनेरन सजीव है या मोनेरन लिविंग बीइंग है। तो ये मोनेरा का जो है वो है आपका, एक तो जीवाणु और दूसरा है नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया एंड देन ब्लू ग्रीन एल्गी। जीवाणु या बैक्टीरिया, दूसरा है नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये मोनेरा के उदाहरण है। क्वेश्चंस केवल इतना आता है कि मोनेरा में क्या विशेषता क्या है, तो केंद्रक रहित क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक होते हैं मोनेरन। तो जितने भी साथियों मोनेरन्स हैं या मोनेरा के सजीव हैं वो सभी कैसे हैं, आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। सेकेंड है प्रोटिस्टा। तो मोनेरा से थोड़े विकसित, थोड़ा इससे विकास ऊपर हो जाता है, जिसमें सभी एक कोशिका, एक वाले जीव आते हैं, एक कोशिकीय या केंद्रक युक्त। साथियों यहाँ केंद्रक रहित था, इसमें केंद्रक युक्त मतलब केंद्रक पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका। इसका उदाहरण है आपका अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है थर्ड जगत, जिसे हम कहते हैं प्लांटी। तो प्लांटी में क्रम वहीं से आएगा, पहले केंद्रक रहित था, दूसरे जगत में केंद्रक वाले जीवों को लाए और एक कोशिकीय हुए। यहाँ तीसरे वाले में एक कोशिका से बहुकोशिकीय, जब सेल पढ़ेंगे तब डिस्क्रिप्शन ज्यादा होगा उसका। तो बहुकोशिकीय और प्रकाश संश्लेषी सभी पौधे या समस्त पादप, मीन्स ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस जिनमें होती है, वो सभी प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। तो सभी पौधे इसका एग्जाम्पल होंगे।
ऑल ग्रीन प्लांट्स या ऑल प्लांट्स। देन फोर्थ किंगडम है, चौथा जो जगत है वो है आपका कवक जगत या फंजी। इसमें सभी यूकैरियोटिक होते हैं किंतु पर्ण रहित नहीं पाया जाता। मतलब इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। कवक जो है जिसे हम फफूंद कहते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, सभी यूकैरियोटिक हैं, बट इनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो अपना भोजन ये खुद नहीं बना पाते, अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर इसको डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये इस तरह से चौथा हो जाता है कवक जगत। फिर आपका आ जाता है पांचवा और लास्ट आपका जो है किंगडम एनिमेलिया, जंतु जगत। तो जंतु जगत के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु आते हैं, जिसमें मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक सेल्स वाले एनिमल्स को सभी को इसमें रखा गया है, चाहे वो पॉलीफेरा के जंतु हों, सिलेंट्राटा यानी हम और आप से लेकर के छोटे कीड़े मकोड़े सही जितने भी आते हैं वो सभी के सभी किसमें आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। तो साथियों ये तो था इसका आपका क्लासिफिकेशन कि सजीवों का वर्गीकरण क्या है। तो इस तरह से वर्गीकरण के क्वेश्चंस आते हैं। समरी के तौर पर हम देख सकते हैं कि द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया, तो लिनियस ने दिया। कौन कौन से जगत थे, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो लिनियस को माना जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, आर.एच. विटकर ने। कौन कौन से थे जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। तो साथियों ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। इसी के बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा विषाणु या वायरस, जहां से हम जीवन की शुरुआत करते हैं। जैसे नॉन लिविंग से लिविंग बना, तो इसके लिए विषाणु इंपॉर्टेंट है, विषाणु अपना एक अहम रोल प्ले करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो होगा विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। साथियों जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जीएस को पढ़ सकें और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकें। इन्हीं उम्मीदों के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।